हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग पे। ठीक है, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो पूरा फोकस रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग पे और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने लेके आऊंगा। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है और जेईई में एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है 4 मार्क्स का जेईई मेंस में। एडवांस के हालांकि सिलेबस में ये चैप्टर्स नहीं है, लेकिन मेंस में ये चैप्टर रहता है और हर एक सेट में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर में से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एक अलग तरीके से आज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को कि इसमें एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज हम एक एक कंसेप्ट सीखते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली सारी एक्सरसाइज यही क्लास में सॉल्व करते जाएंगे। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। होपफुली ये 2 लेक्चर का पूरा टॉपिक रहेगा कि एनसीईआरटी और जेईई मिला के, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो इनिशिएट कहां से होता है? वो इनिशिएट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट और सेंटेंस। इंग्लिश और मैथ्स में क्या अंतर है? इंग्लिश और मैथ्स में क्या अंतर है, यहां से ये चीज स्टार्ट होती है। आपको लगेगा कि ये पूरा चैप्टर जो है इंग्लिश का ही है। करते जाएंगे, मजा भी आता जाएगा आप लोगों को। देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड सेंटेंस। स्टेटमेंट और सेंटेंस में अंतर क्या है? किसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, किसको हम सेंटेंस बोलते हैं, और इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस पर हमें बात करनी है। स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ा है, करेक्शन ऑफ द वर्ड। सेंटेंस, करेक्शन ऑफ द वर्ड। दोनों में अंतर क्या है? Statement is the sentence which can be verified universally true or false. Statement कोई नई चीज नहीं है, वो सेंटेंस ही है। उन सेंटेंस को जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यह हमेशा सच होगा या हमेशा फॉल्स होगा, irrespective of the time, irrespective of the person, irrespective of the place। आप बोलो, वो बोले, वो बोले, ट्रू हो तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो चीज ट्रू है, आपके लिए फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। सो स्टेटमेंट इज अ सबसेट ऑफ द सेंटेंस। कोई नई चीज नहीं है, सेंटेंस ही है। तो सेंटेंस तो सभी होते हैं, उन्हीं सेंटेंस में कुछ सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे जिनको यूनिवर्सली ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर 2 बॉक्स बनाए जाएं, एक ऐसा है जो यूनिवर्सली ट्रू है, एक ऐसा है जो यूनिवर्सली फॉल्स है। ठीक है, तो इन 2 बॉक्सों में जो जो स्टेटमेंट होंगे उनको हम, जो जो सेंटेंसेस आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट्स बोलेंगे। क्लियर होगी बात? तो आपको बस ये याद रखना कि स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स के रूप में कैटेगराइज किए जा सकते हैं यूनिवर्सली। क्लियर हो गई बात? It is a sentence which can be verified as universally true or false irrespective of time, place and person। जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जो चीज ना बदले, अगर वो सच है तो सच ही होगा, फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। जैसे कि एग्जांपल बोलते हैं 2 + 2 = 4, ये एक स्टेटमेंट है। 2 + 2 = 5, ये भी स्टेटमेंट है। क्यों? ये ट्रू स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वो सेंटेंस है जो ऑलवेज ट्रू है, वो भी स्टेटमेंट। जो ऑलवेज फॉल्स है, वो भी स्टेटमेंट। लेकिन अगर यहीं पे बोला जाए 2 + 2 = x, वेयर x बिलोंग्स टू कोई इंटीजर ले लिया, तो ये जो है क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो ये दिस इज यूनिवर्सली ट्रू, सो इट इज द स्टेटमेंट। दिस इज यूनिवर्सली फॉल्स, सो दिस इज द स्टेटमेंट। ये क्या हो सकता है? कभी सच, अगर 4 रख दिया तो ट्रू हो गया, 5 रख दिया तो फॉल्स हो गया। x
x तो इंटीजर ले सकता है, -1 -2 -3 0 1 2 3 4, तो एक बार ये सच होगा बाकी टाइम फॉल्स होगा, मतलब ये यूनिवर्सली ट्रू या फॉल्स नहीं बोला जा सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। सेंटेंस लिखने से अच्छा है नॉट अ स्टेटमेंट। यस और नो, ये बात क्लियर हो गई। इतना अगर हम लोग नोट डाउन कर ले और उसके बाद अगर हम लोग 14.1 एक्सरसाइज को देखें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 14.1 में। There are 335 days in a month. First, is 35 तो ये स्टेटमेंट होगा नहीं? यस, इट इज एन स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज फॉल्स। कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें 35 डेज होते हो, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, वेरी गुड। मैथमेटिक्स जो है वो डिफिकल्ट, ऑब्वियसली जो नहीं पढ़ता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जो पढ़ता है उसके लिए सस्ता है। बात समझ आई? तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक बच्चे बोलेंगे टफ है, एक बच्चे बोलेंगे आसान है। तो यूनिवर्सली मैथमेटिक्स को ना तो टफ बोला जा सकता है, ना तो डिफिकल्ट बोला जा सकता है, ना तो इजी बोला जा सकता है, ना तो सिंपल बोला जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस इट विल बी केक वॉक, इट विल बी नाइटमेयर। सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगी, कोई यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, स्टेटमेंट की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। The sum of 5 and 7 is greater than 10. Third, फाइव और 7 का सम कितना होता है? 12 होता है, ग्रेटर देन 10 है, यूनिवर्सली ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर हो गई बात? फोर्थ अगर हम देखें, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। इसके बारे में क्या राय है भाई आप लोगों की? नहीं, नॉट ए स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ये इवन देगा और समटाइम्स ये क्या बोल देगा? फॉल्स देगा। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर हो गई बात? 2 का स्क्वायर 4 होगा, वो तो इवन नंबर है, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होगा, वो इवन नंबर नहीं है। तो कभी सच कभी झूठ, ठीक है? जो कभी सच बोले कभी झूठ बोले तो वो सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट जो हमेशा सच बोले या हमेशा झूठ बोले। एग्जांपल नंबर 5, यहां बात हो रही है द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। नो, सभी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल लेंथ होती है क्या? नहीं। रोम्बस है तो इक्वल लेंथ है, स्क्वायर है तो इक्वल लेंथ है, रेक्टेंगल है तो इक्वल लेंथ नहीं होगी, ट्रेपेजियम है तो इक्वल लेंथ नहीं होगी। ये बात समझ आ रही है? सो नॉट ए स्टेटमेंट, में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। सिक्स की बात करें, आंसर दिस क्वेश्चन। विच क्वेश्चन? जहां पे एक्सप्लेनेशन आए, जहां पे क्वेश्चन मार्क्स आए, वो सभी क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं। उनको हम, वो सभी सेंटेंस होंगे, स्टेटमेंट नहीं बन सकते। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, ये क्या होगा? ये आप मैच जीत चुके हैं। यहाँ पे एक्सक्लेम कर रहे हैं, जॉय है, हैप्पीनेस है, वहां पे
कोई सिंपल स्टेटमेंट नहीं। ये सारी चीजें जो स्टेटमेंट होते हैं वो असर्टिव के लिए होते हैं, निगेटिव या अफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं। सो answer this question. This is kind of obligations, yeah, this is kind of the order, this is the kind of the obedience that we have to follow. So this is not a statement. 7. The product of -1 and 8 is 8. ये है अपनी एक्सरसाइज 14.1. The product of -1 and 8 is 8. तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि कभी नहीं होगा ना। -1 और 8 का प्रोडक्ट कितना था, -8, ये क्या बोल रहे हैं 8, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सली फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, कभी भी सच नहीं होगा। The sum of all interior angle of triangle is 180 degree. The sum of all interior angles of triangle is 180 degree. ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट होगा। क्यों स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ऑलवेज ट्रू है। कोई भी ट्रायंगल दुनिया को उठा लेंगे, उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो ये यूनिवर्सली ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। ऊपर वाला यूनिवर्सली फॉल्स है, इसलिए स्टेटमेंट है। टुडे इज द विंडी डे। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा या सेंटेंस आएगा। 10. ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। बताइए 9th का आंसर और 10th का आंसर। टुडे इज ए विंडी डे, मैंने आज ये स्टेटमेंट बोल दिया, लेकिन आपने स्टेटमेंट कल पढ़ा और कल जो है रेनी डे था, तो विंडी डे तो था नहीं। तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज टुडे कैन नॉट बी स्पेसिफिक एंड टुडे कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन द प्लेस आल्सो। कहां पे बात हो रही है उस पे भी नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एंड दिस इज द स्टेटमेंट। जिन लोगों को मैथ्स आती है वो बता सकते हैं कि दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट्स होते हैं। दैट इज वी नो दैट रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड बोलते हैं, कई बार सी बोलते हैं, मैं सी ही यूज करता हूं। रियल नंबर इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आई बी। ए क्या है, रियल पार्ट, बी क्या है, रियल पार्ट। दो रियल और इमेजिनरी को ज्वाइन करते हैं तभी तो कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है। जैसे कोई इंटीजर है तो इंटीजर रियल नंबर तो है ना, भले वो इंटीजर है, रियल नंबर है। इन द सेम वे जितने भी रियल नंबर है सभी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिवर्सल सेट है सभी नंबर्स का। क्लियर है। तो इस तरीके से 14.1 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। जितने भी 10 क्वेश्चंस थे वो हमने किया। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, उस पे देखते हैं। Give 3 examples of the sentences which are not statement. Give reason of the following. ठीक है, जो यहाँ पे थे नॉट स्टेटमेंट उनको ही बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, मैथ्स इज डिफिकल्ट। मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 स्टेटमेंट लिखने हैं, 3 सेंटेंस लिखने हैं जो स्टेटमेंट ना। फर्स्ट, आप फिजिक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैथ्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सेकेंड, मे गॉड ब्लेस यू। थर्ड, गेटिंग इट और नॉट?
आपको जो पसंद है वो क्रिकेटर का नाम, वर्ल्ड इंडिया है जो भी है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होता। हम बोल रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एक्टर ऑफ द बॉलीवुड। नो, कुछ लोग सचिन तेंदुलकर को अप्रिशिएट करेंगे तो कुछ लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतने ज्यादा क्रिकेटर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। सो यूनिवर्सली तो नहीं है ना, कुछ लोग बोलेंगे पीएम मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवर गॉट, नो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं पीएम मोदी सबसे बेकार है। सो यहाँ पे क्या यूनिवर्सली किसी पर्टिकुलर पर्सन पे कभी भी यूनिवर्सली एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट नहीं बन पाता है, इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट हमेशा क्या होते हैं, मतलब इस तरीके के सेंटेंस स्टेटमेंट में नहीं कन्वर्ट होते हैं, स्टेटमेंट ही रहते हैं। बिकॉज फॉर फ्यू फॉलोअर्स सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट, फॉर फ्यू फॉलोअर ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर इज नॉट द बेस्ट क्रिकेटर। गेटिंग इट क्लियर? नोट इट डाउन। So by this we completed the first exercise. Clear है? दिखाई सुनाई दे रहा है? Now we are going for the negation of the statement. Step by step चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, अपने को समझ समझ के करना है और सब कुछ अच्छे से समझा देना है। Negation of अब जो बातें होंगी सभी स्टेटमेंट होंगी। निगेशन जो है हम स्टेटमेंट करेंगे, सेंटेंस का निगेशन हमें नहीं है, जो स्टेटमेंट होगा उसको हम निगेट करेंगे। क्लियर है? जैसे चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ द तमिलनाडु, चेन्नई इज नॉट ए कैपिटल ऑफ चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। रूट 2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखना है जिनको उनके लिए एक्सरसाइज 14.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। रूट 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड, all triangles are not equilateral triangles, तो नॉट हटा देंगे। all triangles are equilateral triangles, as simple। फोर्थ की बात करेंगे, the number 2 is greater than 7, the number 2 is not greater than 7। What about the fifth one? Every natural number is an integer, every natural number is not an integer। जितने भी नेचुरल नंबर है सभी इंटीजर नहीं हुए, सिंपल है। नो नॉट है तो नॉट हटा दो, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो, दैट्स सिंपल। आर द फॉलोइंग पेयर्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर? द फर्स्ट पार्ट इज द नंबर x इज नॉट अ रेशनल नंबर, नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये था क्वेश्चन 1। अब है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, the number x is not a rational number, the number x is not a rational number, the number x is not an irrational number। आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के निगेशन है या नहीं, ठीक है?
तो इसका निगेशन क्या होगा? द नंबर x इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो इसका निगेशन होगा नंबर x इज अ रेशनल नंबर, नंबर x इज अ रेशनल नंबर और नॉट एन इरेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर, सो वी कैन से yes they are negation of each other, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की निगेशन है। x इज ए नॉट अ रेशनल नंबर, तो उसका निगेशन क्या होगा? नॉट हटा देंगे, रेशनल नंबर, और यहाँ पे भी क्या लिखा? नॉट एनी रेशनल नंबर मतलब रेशनल, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। यस, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। सेकंड की अगर बात किया जाए यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द नंबर x इज रेशनल नंबर, द नंबर x इज इरेशनल नंबर। फिर से ऐसा ही है, the number x is a rational number the number x is an irrational, तो ये भी क्या होगा? निगेशन होगा, बिल्कुल होगा कि x जो है वो रेशनल है तो उसका निगेशन क्या होगा? नॉट अ रेशनल, और जो चीज रेशनल नहीं हुई वो क्या हो जाएगी? इरेशनल, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? यस दे आर द पेयर ऑफ निगेटिव स्टेटमेंट, तो ये भी दोनों मिलके क्या होंगे? निगेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं यहाँ पे। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 3 है, पक्का है ना? ठीक है। Find the component statement of the following compound statement and check whether they are true or false। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन किया जा रहा है। द नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 3 is prime or it is odd। नंबर 3 जो है वो प्राइम है या फिर ऑड है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है? इसको दोनों को अलग अलग करेंगे, तो दो स्टेटमेंट बनेंगे। पी नंबर 3 इज प्राइम नंबर, दूसरा स्टेटमेंट बनेगा नंबर 3 इज ऑड नंबर। जो 3 है वो प्राइम है, यस, जो ऑड है, यस। तो दोनों के कंपाउंड स्टेटमेंट के दोनों को सिंपल स्टेटमेंट लिख लिए और दोनों ही क्या हो रहे हैं? TRUE दोनों क्या हो गए? ट्रू। क्लियर होगी बात? सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में बात हो रही और इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दो स्टेटमेंट बनेंगे। पहला स्टेटमेंट होगा और इंटीजर्स आर पॉजिटिव और इंटीजर्स आर नेगेटिव। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, और ये दोनों गलत हैं। जितने इंटीजर थे सभी पॉजिटिव नहीं, जितने इंटीजर होते हैं दोनों सभी नेगेटिव होते हैं नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? फॉल्स। आगे हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये दोनों फॉल्स है तो ये क्या है। हालांकि भी पूछा नहीं गया है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये ट्रू बन जाएगा। ये कंबाइंड कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो थर्ड स्टेटमेंट है।
100 is divisible by 3, 11 and 5. तो स्टेटमेंट क्या बनेंगे? 100 is divisible by 3, 100 is divisible by 11, 100 is divisible by 5. तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और ये क्या हो गया? ट्रू, क्योंकि 100 जो होता है वो 5 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 और 11 से तो डिवाइड होता नहीं है। तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट के 3 सिंपल स्टेटमेंट है, उन 3 सिंपल स्टेटमेंट में से 2 फॉल्स हैं और एक क्या है? ट्रू हो रहा है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अपनी जो एक्सरसाइज है 13.2 क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन करिए, हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 और उसके पहले जो उसके कंसेप्ट है वो भी हम लोग देखेंगे जस्ट आफ्टर दिस। क्लियर है? तो चैनल पे जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड करिए, ताकि जो अच्छी चीजें यहाँ पे कंटेंट के मामले में अच्छी चीजें जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोगों तक मिले, सब लोगों तक मिले। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। ओके बताइए।